कराची के बच्चों का मुस्तकबिल वीरान करने में हम पीपल्स पार्टी की इस वडेरा माइंडसेट, वडेरा सोच, चुनो नई सोच को। वडेरे की सोच, पुरानी सोच भी वही थी, नई सोच भी यही है। और इस सोच के तहत ये लोगों को पीस कर रखते हैं, दबा कर रखते हैं, कोई आवाज ना उठ सके, कोई पढ़ ना सके, कोई आगे बढ़ ना सके। और ये वडेरा सोच है पीपल्स पार्टी की, जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो की, जिसके नतीजे में 13 लाख बच्चे जमीन पर बैठकर सिंध में तालीम हासिल करते हैं। 312 अरब रुपए का बजट है। यह है तुम्हारी नई सोच, जिसको चुनो। इस मर्तबा तो सिंध के अवाम इस तरह से निकले और इनके खिलाफ वोट डालें और खड़े हो जाएं कि अब इनको दीवारों में ही चुन दिया जाए, वरना तो ये लोग मजीद खाएंगे, मजीद लूटेंगे, मजीद बर्बाद करेंगे, नहीं पढ़ने देंगे। इनके हमशीरा के शोहर जो हमेशा आला ओहदों पे रहते हैं, जरदारी साहब की, पेचोह साहब, जब तालीम की मिनिस्ट्री में जाते हैं, गए वहां तबाही मचाई, सेहत की मिनिस्ट्री में गए वहां तबाही, जिस जिस जगह पर इनको सेक्रेटरी बनाया गया इन्होंने करप्शन और लूटमार की। अब ताजा दम हो गए और ऐलान कर रहे हैं सांगड़ में कि अगर 12 बजे तक वोट नहीं डाला तो तुम्हारा पानी बंद कर दूंगा। नाउजुबिल्लाह, खुदा के लहजे में बोलते हैं ये बेगैरत। ऐसे लोगों को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ये इबरत का निशान बन जाएं। ये लुटेरे और डाकू इस तरह वोट हासिल करते हैं अंदरूनी सिंध से। पानी बंद कर देंगे तुम्हारा, खाना बंद कर देंगे। और ये चाहते हैं कि कराची वालों के साथ, और कराची वालों का भी पानी बंद कर दिया है ना इन्होंने। 15 साल से लगातार हुकूमत कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इस कब्जा मेयर को, मुर्तजा वहाब को, जो ये बयान देते हैं कि कराची वाले शहरी टैक्स दें तो हम काम करें। वो 15 साल से टैक्स दे कौन रहा है? 98% रेवेन्यू सिंध का कराची देता है ना। सिंध के टैक्स उठाकर देख लो, पूरे के पूरे सूबाई हुकूमत के 90% से ज्यादा कराची वाले देते हैं ना। तुम कराची वाले आज मेयरशिप पे कब्जा करके कहानियां कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो, सारा माल लूट लेते हो यहां से और कहते हो कि शहरी टैक्स दें। तुम बताओ कितना टैक्स देते हो? पीपल्स पार्टी के वडेरे बताएं उन्होंने जागीरों पे कितना टैक्स दिया है। पूरे सिंध से पिछले साल 50 करोड़ रुपए सिर्फ पूरी सिंध की जागीरों से टैक्स जमा हुआ है, 45 से 50 करोड़। और सिर्फ कराची वालों ने इनकम टैक्स में, सिर्फ तनख्वाहदार लोगों ने पिछले साल तकरीबन 100 अरब रुपए से ज्यादा जमा कराए। और वडेरों, जागीरदारों, कराची वालों से कहते हो, उनके नुमाइंदों, कि तो शहरी टैक्स देंगे तो हम कुछ करेंगे। 312 अरब रुपए का जो बजट तुम्हारा बना हुआ है, यह हमारे टैक्सों से बना हुआ है। न तुम अंदरूनी सिंध में तालीम दे रहे हो, न कराची दे रहे हो। 214 अरब रुपए का सेहत का बजट कराची वालों के टैक्स से बना है। तुम देखो अब्बासी शहीद अस्पताल का हाल, 3 महीने से गायनी वार्ड बंद पड़ा हुआ है। पार्किंग में बच्चों की विलादत हो रही है। शर्म करो, हया करो, डूब मरो अगर जरा सी भी आया है। और कहते हो शहरी टैक्स नहीं देते। यह है बिलावल सोच, इसे नई सोच कहते हैं। ये इस सोच के ऊपर ये अरबों रुपए के इश्तिहार देकर, अब जो हमसे लूटे हुए पैसे हैं उसके इश्तिहार देकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। KIHD दिल का अस्पताल फेडरल एरिया में नेमतुल्लाह खान ने बनाया, उसका हाल देखो इन जालिमों ने क्या कर दिया है। और एक इमारत को अब वो मुआहिदा इन्होंने ड्राफ्ट कर लिया है, 2.5 लाख रुपए महीने में दे रहे हैं और लिखा हुआ है कि कमर्शियल यूज भी हो सकता है उसका। और दबाव डाल रहे हैं बोर्ड के ऊपर, अपने दफ्तर में बुलाकर ये कब्जा मेयर हैरेस कर रहा है लोगों को और कहते हैं कि आप साइन करो इसके ऊपर, चूंकि वो बोर्ड है वहां पर। यह ड्रामा नहीं चलेगा। कराची के लोग तुम्हें जानते हैं कि तुम कराची से कभी दोस्त नहीं हो सकते। चेहरा किसी का भी रखें, जहनियत, सोच और अमल वडेरा शाही का है, जिसके नतीजे में ये पूरा कब्जा अपना बरकरार रखना चाहते हैं। और सलाम है उन लोगों को जो इस सिस्टम को अलाउ करते हैं। बातें बहुत थी कि हम सिस्टम पे हाथ डालेंगे, लेकिन सिस्टम को तो सर पे बिठाया हुआ है।
और कुछ आगे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही दबाना चाहते हैं। और अवामी उमंगों के मुताबिक अगर राय बन रही है, सर्वे तो हर जगह पहुंच रहे हैं ना, इसलिए जा रही है हर जगह। सर्वे में तो इनकी जो महबूब पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, वो तो नीचे खड़े हुए हैं बिल्कुल। अवामी राय में तो जीरो हो चुके हैं। मुसल्लत करने के लिए क्या करें, इस पर परेशान हैं। कभी पार्टी के लोगों को मशवरे दिए जाते हैं, ये करो, कभी बंदे बदले जाते हैं, कभी अमला तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी पुलिस से बात कर रहे हैं। कुछ भी नहीं हो सकेगा इंशाअल्लाह। अवामी राय को इस तरह पामाल नहीं किया जा सकेगा। इसलिए यह चैलेंज है कराची वालों के लिए। ये खा जाएंगे, एक एक इदारा खा जाएंगे हमारा। कहां पर जाएंगे हम? एक गंबट भाई, एक क्या तमाशा है ये। इसी गंबट पर तुम्हारी 15 साल से कहानी घूम रही है। उसकी भी कितनी करप्शन हुई है, वो भी अगर फॉरेंसिक ऑडिट हो तो पता चल जाएगा। और हमसे जो है, हमें बेवकूफ बनाते हैं ये सारे के सारे। इसलिए हमारे बच्चों को हक चाहिए, इंसाफ चाहिए। मैं सीएम साहब से कह रहा हूं, आज तक का हमने कहा था, आज मंगल है, शाम तक अगर इन्होंने कमेटी का कोई दायरा-ए-कार वाज़े तौर पर मुतय्यन नहीं किया, रिजल्ट को विदहेल्ड नहीं किया और इंसाफ देने की तरफ हमें नजर नहीं आया, तो इंशाअल्लाह ये आज की डेडलाइन खत्म होने के बाद मैं अगले 2-3 दिनों के बाद, जाहिर है 2-3 दिन तैयारी में लगेंगे, सीएम हाउस पर मार्च का कल ऐलान करूंगा इंशाअल्लाह सुबह। फिर हमसे शिकायत ना करें कि हम बात करते हैं। हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल इन वडेरा माइंडसेट के हवाले नहीं कर सकते, इन जागीरदारों के हवाले नहीं कर सकते। हम कराची वालों की तालीमी नस्ल कुशी नहीं देख सकते। क्या कर रहे हैं ये सारे चैंपियन जो इतने अरसे से इस कराची पर विराजमान थे, ये हाल कर दिया है इन्होंने, जालिमों ने। इसलिए आप देखें तो सही कि 70% बच्चे फेल हो जाएं और एलिजिबिलिटी खत्म हो जाए कि वो तो आप किस कैफियत से ये बच्चे हमारे दो चार होंगे, इनके वालिदैन दो चार होंगे, क्या लेके जाएं हम इनको? इनके हवाले कर दें जालिम भेड़ियों के। कराची वालों, इन जालिमों से जान छुड़ाओ। अपने वोट को इतना हकीर मत समझो। तुम्हारे पास बहुत बड़ी ताकत है। तुम निकलो और बड़ी तादाद में निकलो। और तुम्हारा कराची में तो मैं साफ साफ कहता हूं, पूरे मुल्क में भी अल्हम्दुलिल्लाह तराजू लड़ रहा है और पूरी कुव्वत से मुहिम चला रहे हैं। चॉइस यही है, एक ही डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक ही ईमानदार पार्टी है, एक ही पार्टी है जो डिलीवर कर सकती है। लेकिन कराची वालों, तो तुम तो टेस्ट कर चुके हो, देख चुके हो कि ईमानदारी से काम कैसे होता है। 3 महीने हुए हैं अभी टाउन्स के हमारे काम करते हुए, तो काम नजर आना शुरू हो गया है, पैसे बचना शुरू हो गए। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम जिस तरह से लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाना चाहते हो तो जमात इस्लामी की आवाज में आवाज मिलाओ, उसको ताकतवर बनाओ। और हम फिर बताना चाहते हैं कि हम अपोजिशन महज करने के लिए मुहिम नहीं चला रहे, हम हुकूमत करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। हम हुकूमत में बैठेंगे और कराची वालों का हक लेंगे इंशाअल्लाह। हमारा हिस्सा दो, मोटर व्हीकल टैक्स, हमारा पीएफसी अवार्ड करो। हम जो टैक्स देते हैं उसका रिफ्लेक्शन हमें मिले। हमारे बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड क्यों नहीं? ये जो 400 अरब रुपए से हेल्थ कार्ड स्कीम पंजाब में और केपी में थी, इसमें से 200 अरब रुपए तो कराची के लोगों ने टैक्स दिया हुआ है। हमें खुशी है कि हमारे पंजाब के और केपी के लोग हमारे टैक्स के पैसों से अगर इलाज करवाते हैं। लेकिन हमने क्या कसूर किया है कि हमें हेल्थ कार्ड नहीं मिले? हम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह हेल्थ कार्ड। हमारी ये जो ऑरेंज कराची में चलनी थी आज से 15 साल पहले, ये एमक्यूएम ने और उस वक्त इन्होंने जो है वो ये नहीं होने दिया था मंसूबा। हकाइक की बुनियाद पर बात कर रहा हूं। इनको ये तकलीफ थी कि ये क्रेडिट जमात इस्लामी के पास चला जाएगा और इन्होंने ये पूरा का पूरा मंसूबा वहां शिफ्ट कर दिया। वहां 10 बनाओ, लेकिन हमारा हक है, हमें यहां मेट्रो ट्रेन चाहिए। ये बीआरटी के नाम पर मजीद बर्बादी नहीं चाहिए ट्रैफिक के निजाम की। चिंग के धक्कों के हवाले कर दिया इन जालिमों ने। हम इस पुलिस को स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए, उसको काबू करने के लिए एक नई फोर्स बनाएंगे इंशाअल्लाह और पुलिस के निजाम में रिफॉर्म्स करेंगे। हम पुलिस वालों को भी एम्पावर करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई पुलिस वाला भी कहे कि हम इसलिए रिश्वत लेते हैं कि हमें पैसे पूरे नहीं मिलते। ये जो इनको दरबारी बना के रखा हुआ है, आधी पुलिस तो वीआईपी प्रोटोकॉल में लगा के रखी हुई है, सुबह से लेकर रात तक पुलिस वाला खड़ा रहता है। क्या उसकी बेचारे की उन्होंने औकात बनाकर रखी हुई है? खुद धकेलते हो कि वो रिश्वत लें, खुद धकेलते हो कि वो पूरा गला सड़ा निजाम चलाएं, मुनशियात के अड्डे थाने चलाएं। हम उसमें भी रिफॉर्म्स करेंगे, उनको भी जो है वो बाइख्तियार बनाएंगे इंशाअल्लाह। और मकामी लोगों को पुलिस में ज्यादा से ज्यादा, जो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट हो,
उसको शरीक करेंगे इंशाल्लाह। 9 नौजवान सिर्फ इस जनवरी में मोबाइल छीनते हुए और गाड़ी छीनते हुए कत्ल कर दिए गए इस शहर में। कहां है लॉ एंड ऑर्डर? अगर अपनी तवज्जो ये तमाम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और हुकूमत इलेक्शन मैनेजमेंट के बजाय अवाम की तहफ्फुज पर दें तो हालात बेहतर हो जाएं। इसलिए इन तमाम लोगों को अपने दायरेकार के मुताबिक काम करना होगा और जमात इस्लामी ही है जो सबके साथ इंटरेक्शन कर सकती है, सबके साथ कोलैबोरेट कर सकती है, सारे इदारों को और अवाम के दरमियान एक अमांगी पैदा कर